मैं जनाब मेराजुद्दीन तिश्ना साहब से इल्तमास करूँगा कि वह आएँ और इस किताब के लिए अपना मज़मून पढ़ें। जनाब मेराजुद्दीन तिश्ना साहब, गोपालगंज। गुलपोशी का जरूरत है। ठीक है, हो जाएगा। गुलपोशी का क्या मतलब है? तिश्ना साहब की गुलपोशी भी हैं। ज़रा से इनका इस्तकबाल कीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हजरात, अभी जिस किताब की रस्म इजरा हाँ ठीक है, जिस किताब की रस्म इजरा हुई है, मैं कोई नस्र नगार या अदीब नस्र के मामले में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अफरोज़ आलम साहब की ज़िद कि आप कुछ लिखिए। मैंने कहा कि मेरी नस्र बहुत ही कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि फिर भी लिखिए। तो मैंने उस किताब पर जहाँ तक उसका मुताला किया है और मैंने जो कुछ उसको समझने की कोशिश की है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जहान बाकी अहमद पूरी की गज़लों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भांत भांत के फूल मुख्तलिफ़ अशार की शक्ल में जलवागर नज़र आते हैं। इस मजमूए कलाम के मुरत्तिब जनाब जवां साल शायर, अदीब, मुहक्किक, नाक़िद, नाज़िम और मुतअद्दिद किताबों के खालिक जनाब अफरोज़ आलम हैं, जिनकी मुतअद्दिद किताबें उफ़क़े अदब पर नमूदार हो चुकी हैं। मुताला से पता चलता है कि इस मजमूए के तरतीब व पेशकश पर मौसूफ़ ने खूब पसीने बहाए हैं। इस मजमूए के आगाज़ में ही डॉक्टर वज़ीर का एक मुख्तसर मगर जामे तफसरा जनाब अफरोज़ आलम की शायरी व शख्सियत की गम्माज़ी करता हुआ नज़र नवाज होता है। वो फरमाते हैं कि अफरोज़ आलम अपने मुल्क से दूर एक ऐसे आलम में रह रहे हैं जहाँ बाहर का रेगज़ार हमा वक्त अंदर के मुर्गज़ार पर अपनी यलगार जारी रखता है। अफरोज़ आलम वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जिन्होंने सहरा नवाज़ी करते हुए अपने अंदर के सब्ज़ाज़ार को कभी पज़मुर्दा नहीं होने दिया, बल्कि सहरा में रहते हुए फूल खिलाने का एक अनोखा तजर्बा करके आलम अदब को मुतहय्यर करने का काम सर अंजाम ही नहीं दिया, बल्कि दिगर शोरा व उतबा के लिए एक संगे मील की बुनियाद रख दी, जिसकी मदद से नस्ल नौ रहनुमाई हासिल कर मंजिल मकसूद तक रसाई कर सकती है। आइए उनके मुरत्तबा कलाम जहान बाकी पर एक तायराना निगाह डाल ली जाए। बाकी अहमद पूरी, जिनका असल नाम सैयद मकबूल हुसैन बुखारी है, वल्दियत सैयद अब्दुल कादिर बुखारी और जाए पैदाइश अहमदपुर ज़िला रहीम यार ख़ान, पाकिस्तान है। उनके मतबूआ मजमुआ हाय कलाम की तादाद लगभग 1 दर्जन है, जबकि मुरत्तब करदा कुतुब लगभग 10 के करीब हैं। आप कुवैत की मुख्तलिफ़ कंपनियों में तकरीबन 28 सालों से बरसरे रोज़गार हैं। अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद रोज़नामा दिन पाकिस्तान में तकरीबन 200 कालम खोशे के नाम से लिख चुके हैं, जो एक किताब की शक्ल में मंजरेआम पर आने के लिए पर तोल रहे हैं। रोज़नामा मग़रिबी पाकिस्तान और रोज़नामा कुरान में हालात हाजरा के हवाले से बेशुमार क़ताआत लिखकर दाद व तहसीन हासिल कर चुके हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वाबस्ता रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान के बेशुमार मुशायरों, मुज़ाकरों और अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करने का शरफ़ हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी प्रोग्रामों, दिवाचा नगारी और फ्लैप नगारी में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। पाकिस्तान के मुतअद्दिद रसायल व
बारात में आपकी शेरी व नसरी तक रही हैं। डॉक्टर सआदत सईद लाहौर के मुताबिक पूरी की गजलिया शायरी जिंदगी के रोशन पहलुओं को यूं उजागर करती है कि उसकी तारीकियां तजादात के बतौर नज़र से ओझल नहीं होने पाती। वो दूसरों की ऐबजूई से ज़्यादा अपने गरेबान फ़हमी पर तवज्जो देते हुए फ़िराक, गम, उदासी, फ़रेब, मक्कारी, वीरानी, तन्हाई, दर्द, कसक, शिकस्त, वहशत, जुनून, गजीदगी, असीरी, बेवफाई और इसी नौ के दिगर एहसासात को निशातिया लय बरकरार रखते हुए पेश करने पर काने हैं। यानी उनके ख्याल का आहू वादिय अलम में सारा दिन अगर भटकता रहे तो भी रात को बिस्तरे निशात सजाने का एहतमाम करता है। यह हकीकत मुसल्लम है कि जहाने बाकी का मुताला तजर्बात व मुशाहदात की एक ऐसी दुनिया का सैर कराता है जहाँ हालात हाजरा के नशेब फराज और कैफ व रंज से दो चार हुए बगैर नहीं रहा जाता। उनकी शायरी आप बीती और जग बीती का एक ऐसा आईना है जिसमें इंसानी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बआसानी महसूस किया जा सकता है। इसलिए बेसाख्ता मेरी ज़बान से ये शेर निकल गया, जामे जमशेद की ज़रूरत क्या, जमशेद की ज़रूरत क्या, सामने जब जहाने बाकी हो। जनाब अफरोज़ आलम ने कई बार मुझसे इसरार किया कि जहाने बाकी पर चंद सतूर का एक मकाला लिखूं, मगर रमज़ान की वजह से इस तरफ जहन माइल ही नहीं हो रहा था। फिर जनाब रज़ी अहमद फैज़ी ने बताया कि रस्म इजरा के मौके पर दो ही अफराद मकाला नगार की हैसियत से मदऊ हैं, एक डॉक्टर इरशाद अहमद और दूसरे आप। फिर मैं मजबूर हो गया और अपनी नसरी कमज़ोरी के बावजूद जनाब अफरोज़ आलम की मोहब्बत का लिहाज रखते हुए मैंने खामा फरसाई की नाकामयाब कोशिश की है। शायरी का फ़न बहुत ही मुश्किल फ़न है। शायर वक्त और हालात से मुतासिर होकर जब शेर के जामा में एहसास व मुशाहदात को कैद करना चाहता है तो जाकनी किसी कैफियत से गुजर जाता है। एहसास को लफ्ज़ों की बैसाखी पर सवार कर जब कदम बढ़ाता है तो उसकी लग़ज़िश से दो चार हुए बगैर नहीं रह पाता। बाकी अहमद पूरी उर्दू गज़ल का एक ऐसा नादिर और मुनफरिद नाम है जिसके आशार अथाह समुंदर की तरह गहरे और बेपाया मालूम होते हैं। बाकी अहमद पूरी एक पुख्तकार और नबाज शायर हैं जो रोज़मर्रा के वाक़यात व मुशाहदात को बड़ी ही खुश असलूबी के साथ नज़्म करने पर कुदरत रखते हैं। वो हालात हाजरा को इस फनकारी के साथ पेश करते हैं कि सारा मंजर फिल्म स्क्रीन की तरह नज़रों के सामने रक़्स करने लगता है। बाकी अहमद पूरी एक तजर्बाकार और ज़हीन शायर हैं जो मसाफत की सख्त गिरी और माशी हिजरत के कर्ब को महसूस करते हैं और उन ख्यालात को शेरी पैकर अता करते हैं। चंद अशार के ज़रिए इस बात की तस्दीक की जा सकती है। लोग तो बस तफरीह की खातिर मेरी गज़लें पढ़ते हैं, लोग तो बस तफरीह की खातिर मेरी गज़लें पढ़ते हैं, मैंने अपना दर्द समोया अपनी दिलों में। और इस शिद्दत की आग लगी है बस्ती, इस शिद्दत की बस्ती में गीली लकड़ी को भी जलाना पड़ता है। इसी कर्ब को इफ्तिखार रागिब ने भी महसूस किया है और गरीबुल वतनी के दर्द को आम किया है। शेर मुलाजा फरमाएं कि मिलने देते नहीं मुझे रागिब, मिलने देते नहीं मुझे रागिब मेरे हालात बाल बच्चों से, और ले जाए जहाँ चाहे हवा हमको उड़ाकर, टूटे हुए पत्तों की हकायत ही अलग है। अब परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, गमले में लगे फूल की किस्मत ही अलग है। बाकी अहमद पूरी के कलाम में कर्ब की शिद्दत का एहसास बदर्जा अत्तम मौजूद है। इंसानी ज़िंदगी के शिकस्त व रेख्त को जिस पुख्ताकारी के साथ मौसूफ ने पेश किया है ये उन्हीं का हिस्सा है। आज के दौर की बेबसी, बेकसी, बेमायगी और मायूसी को बड़े ही पुरअसर अंदाज में बाकी अहमद पूरी के यहाँ देखा जा सकता है। किसी में दम नहीं इतना सरे शहरे सितम निकले, किसी में दम नहीं इतना सरे शहरे सितम निकले, ज़मीरों की सदा पर भी न तुम निकले न हम निकले। और यहाँ तो बुग़्ज़ व नफ़रत के अलम बरदार हैं सारे, यहाँ तो बुग़्ज़ व नफ़रत के
अलम बरदार हैं सारे, यहाँ कैसे कोई लेकर मोहब्बत का अलम निकले। जहाँ बाकी अहमद पुरी ने हालात हाजरा और जिद्दत पर भरपूर अशार कहे हैं, वहीं उन्होंने रवायत से भी अपना नाता कायम रखने की हत्तल मकदूर कोशिश की है। सबको पता है कि गज़ल हुस्न इश्क और जुल्फ़ो रुखसार से इबारत है, इसलिए दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक के तमाम शोरा के यहाँ इश्क का मौजू किसी न किसी सूरत में मिल ही जाता है। बकौल मीर तकी मीर, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। मगर बाकी अहमद पुरी का ख्याल है कि इश्क पर तब आजमाई तो सबों ने की है, मगर उसके राज से अब तक लोग नाआशना ही रहे हैं। शेर मुलाजा फरमाएं, हजार इसके मानी हजार ताबीरें, हजार इसके मानी हजार ताबीरें, किसी से हो नहीं पाई मगर वजाहत इश्क। और इश्क में हाँ से हाँ मिलाते हैं, इश्क में ई आ नहीं होती। इसके अलावा इश्क और सिनफ़े नाजुक की जमालियाती उनसुर को दिलकशी की अक्कासी करते हुए यूं गोया होते हैं कि मेरी आँखों में डाल कर आँखें उसने रख ली निकाल कर आँखें। यूं तो दुनिया में सबकी आँखें हैं, यूं तो दुनिया में मेरी आँखों में डाल कर आँखें, मेरी आँखों में डाल कर आँखें उसने रख ली निकाल कर आँखें। और यूं तो दुनिया में सबकी आँखें हैं, तेरी आँखें गजब की आँखें हैं। बाकी अहमद पुरी की शायरी में आज के टूटे फूटे रिश्तों और खुदगर्जियों को भी जावजा देखा जा सकता है। सामने सबके न बोलेंगे हमारा क्या है, सामने सबके न बोलेंगे हमारा क्या है, छुप के तन्हाई में रो लेंगे हमारा क्या है। और मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत, मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत, जिसकी नज़र में काम ये आसान था बहुत। बाकी अहमद पुरी के कलाम का बगौर मुताला करने पर यह एहसास भी होता है कि शायर ने किस हद तक अपने बुज़ुर्गों से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, या उनके कलाम पर बुज़ुर्ग शोरा के ख़यालात का असर कहाँ तक कायम है। मीर तकी मीर ने कहा था कि अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबां के चाक में। बाकी फरमाते हैं कि वहशत में कहूँ, वहशत में क्यों किसी के गरेबां को देखता, वहशत में क्यों किसी के गरेबां को देखता, मेरे लिए तो अपना गरेबान था बहुत। अज़्म शाकिरी का एक शेर है कि हम जब अपने घर आए आँख में आंसू भर आए। और मुअज़्ज़म अज़्म फरमाते हैं कि एक तेरा गम घर ले आए, कितने मौसम घर ले आए। इसी मजमून को बाकी अहमद पुरी ने यूं बांधा है कि उदास बाम है दर काटने को आता है, उदास बाम है दर काटने को आता है, तेरे बगैर ये घर काटने को आता है। शाद अज़ीमाबादी का एक मशहूर शेर है कि अब भी एक उम्र पे जीने का ना अंदाज आया, ज़िंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। तो बाकी अहमद पुरी कहते हैं कि जिस शहर में एक उम्र से हम रहते हैं बाकी, जिस शहर में एक उम्र से हम रहते हैं बाकी, उस शहर में अब तक हमें जीना नहीं आया। आखिर में मैं कह सकता हूँ कि बाकी अहमद पुरी की शायरी इंसानी फितरत और इंसानी जज्बात की गमाजी करती हुई आसान लफ्ज़ियात के साथ बयान करने का हुनर रखती है। बाकी अहमद पुरी ने फ़कत तफरीह तबा के लिए गज़लें नहीं कही हैं, बल्कि जो कुछ आंखों से देखा और महसूस किया है उसे शेर के कालिब में ढाल दिया है। मौसूफ़ ने रवायत की पसदारी करते हुए जिद्दत के मसलक से भी इनहराफ नहीं किया है। बाकी अहमद पुरी का कलाम उनकी इल्मी व अदबी खिदमात का एतराफ़ कराने में बड़ी हद तक कामयाब है। मुझे कभी यकीन है कि उनका ये मजमूए कलाम अहले नज़र के यहाँ पसंदीदगी की निगाह से देखा जाएगा। बाकी अहमद पुरी की इस राय के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि कैसे बनता है ये अल्फाज का गहना सीखो, कैसे बनता है ये अल्फाज का गहना सीखो, शेर कहते हो तो हक बात भी कहना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मजमून पढ़ा भाई मेराजुद्दीन तिश्ना साहब ने। और आप देख रहे हैं कि ये जो महफ़िल है, जैसा कि मैंने कहा था
वो खूबसूरत दर खूबसूरत होती जाएगी।